हेलो दोस्तों, आज हम फिर से मिलते हैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। टॉपिक लिखते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन जो हुआ कैसे हुआ, भारत में यूरोपीय देशों का आगमन क्यों हुआ, किस कारण से यूरोपीय देश भारत आना चाहते थे, आखिर भारत में वो क्या चीज थी, वो क्या यहाँ की जो संपदा, क्या यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, क्या यहाँ की जो इनके जो भारत देश है, भारत जो ऐसा क्या भारत में रखा हुआ था जो यूरोपीय देश यहाँ आना चाहते थे। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यूरोपीय देश है कौन। तो यूरोप एक अलग महादेश है, उस महादेश के लोग भारत में आए। तो यहाँ पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। क्यों आगमन हुआ, यूरोपीय लोग क्यों भारत आना चाहते थे? इसका सबसे पहला कारण यही है कि भारत उस समय आर्थिक संपदा से परिपूर्ण थे। इसका कहने का मतलब कि भारत के पास बहुत संसाधन थे। भारत जो हमारा देश है ये बहुत 15वीं शताब्दी में संसाधन से एकदम परिपूर्ण देश था, और जिसके कारण 15वीं शताब्दी में अलग अलग नए नए देशों की खोज की जा रही थी। तो उसी कारण नए नए देशों की खोज की जा रही थी। तो कोलंबस भी आए थे। तो सबसे पहले भारत को खोजने के लिए कोलंबस आए थे। भारत को खोजने के लिए आए थे कोलंबस। ये भारत के समुद्री मार्ग को खोज करने के लिए आए थे, लेकिन इनको भारत नहीं मिला और ये सीधा खोज दिया किसको? अमेरिका को इन्होंने खोज किया। ये कारण था यहाँ पे। मतलब भारत आने का सबसे मुख्य कारण समझिए कि यूरोपीय देशों का भारत में आगमन होने का मुख्य कारण ये था कि उस समय भारत के पास आर्थिक संपदा से भारत परिपूर्ण था। यहाँ धन संपदा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ के जो संपदा था वो सभी अनेक देशों को, अनेक यूरोपीय देशों को, अनेक विदेशों में जितने सारे देश हैं उन सभी को मनमोहित किया। यहाँ की जो वातावरण थी बहुत अनुकूल थी। यहाँ की जो जैसे धातु हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सारी चीजें हम आसानी से उपलब्ध हो जाती थी उस समय। और यहाँ मतलब अनेकों प्रकार के संसाधन उपस्थित थे, जिसके कारण यूरोपीय लोग जब आए, कुछ यूरोपीय लोग अलग अलग देशों को खोज कर रहे थे, वो लोग जब आए तो उन लोगों का जो मन था यहाँ इस देश में आने के लिए मन मोहित हो गया। इसी कारण से भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ। अब जानते हैं कि भारत में जब यूरोपीय लोग आए तो कौन कौन आए, कौन कौन देश के आए। तो सबसे पहले आता है कौन? पुर्तगाली लोग आए, उसके बाद आए होंगे अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश के आए, फिर ऐसा ही स्वीडिश सब आए। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन देश के लोग आए, कौन कौन देश की कंपनियां भारत में स्थापित की गई, कब की गई, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग आज अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आए पुर्तगाल के लोग। तो पुर्तगाल के लोग जब आए तो उन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जब पुर्तगाल के लोग आए तो अपने एक कंपनी स्थापित की, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आए अंग्रेज के लोग, उन्होंने अपना नाम रखा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाल आए। पुर्तगाल के लोग आए, वो आए थे 1498, वही वास्को डी गामा। सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में केवल यही जानेंगे कौन कौन देश के लोग आए और अपनी कंपनी की स्थापना कब की। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिकों के बारे में बहुत हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके बाद सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आए, जो पुर्तगाल के लोग थे। उसके बाद आए अंग्रेज लोग। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी कंपनी की जो स्थापना की, उसका नाम रखा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आए डच लोग। इन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा क्या?
ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथे नंबर पर आते हैं डेनिस। इन्होंने अपने नाम रखा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने कंपनी का नाम। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। जब डेनिस आए तो उस समय बहुत सारे देश आ रहे थे भारत, और यहाँ के संसाधन को, संपदा को देखकर जा रहे थे। तो उस समय 4 देश आए, इसके बाद बहुत सारे देश आए, जैसे कि पश्चिमी स्थान पर कौन आते हैं? फ्रांस। इन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और छठे पैदान को जो छठे नंबर पर आए वे थे स्वीडन के लोग। स्वीडन के लोग आए तो अपने कंपनी का नाम रखा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। यदि आपसे कोई पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आगमन किसका हुआ, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों का हुआ। कौन आए थे पहले? तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आए थे। खैर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन आए, कब आए, कहाँ आए, पहले कौन आए, वास्को डी गामा आए तो कहाँ आए, उनसे कौन मिला, उसको रास्ता किसने बताया, कहां से वो भारत में प्रवेश किए तो कौन शासक के साथ उसका मुलाकात हुआ। इन सभी वीडियो के बाद, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया तो आया कब? तो 1498 में आया। 1498 में पुर्तगाल के जो थे वास्को डी गामा, वो भारत में समुद्री मार्गों की खोज करते हुए आया था। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगले में कौन है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए थे 1600 ईस्वी में। इसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 में। यानी पुर्तगाल के लोग आए तो उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया, जिसका नाम क्या रखा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1498 में। उसके बाद अंग्रेज के लोग आए तो अंग्रेज लोग भी अपनी कंपनी का स्थापना किया भारत में। तो अपने कंपनी नाम क्या रखा? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके स्थापना 1600 में हुआ। उसके बाद आए कौन? डच के लोग। डच लोग आए तो डचों ने भी अपने कंपनी का नाम दिया। उन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया। इसके बाद डेनिस आए। डेनिस लोग जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो डेनिस जब आए तो डेनिस अपने कंपनी की स्थापना किया थे कब? 1616 ईस्वी। 1616 ईस्वी। इसके बाद फ्रांस के लोग आए तो फ्रांसीसी लोग भी अपना कंपनी की स्थापना किया। तो उन्होंने अपने कंपनी का नाम क्या रखा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों ने 1664 में अपनी कंपनी का स्थापना किया। कब? 1664 में। इसके बाद कौन आए? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश। इन लोगों ने 1731 में अपना कंपनी की स्थापना किया। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा कि लगातार पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये चीज आप याद कैसे रखिएगा? इसके लिए एक शानदार ट्रिक्स है, पेड कर दे फीस। देखिए आप ये देखिए, पेड कर दे फीस। इसके सहारे हम ये सभी कंपनियों की स्थापना जो हुई हम बता सकते हैं कि पहले कौन आया, नहीं आया। देखिए यहाँ पे पी से पुर्तगाल, ई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से डच, दे से डेनिश, पी से फ्रांसीसी, स से स्वीडिश। यदि आपसे कोई पूछे कि सर तीसरा नंबर में कौन आया, याद रखिए आप पेड कर देते, पीईडी। 3 नंबर डी आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यदि आपसे कोई पूछे कि 5वें नंबर में कौन आया, यहाँ देखिए पेड कर दे फीस, फी आ रहा है, फी से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी चीजों का आप सबसे पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एक फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड और थर्ड, ये 3 को बहुत ही ज्यादा पूछा गया अभी तक। पिछले बार जो एसएससी एग्जाम हुआ था एमटीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, ये सेकेंड नंबर हो गया कंप्लीटेड। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।